अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं अपनी बातों को अल्फाजों की शक्ल नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा वर्डिंग मुझसे नहीं की जाएगी। मैं आज जो स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ वो मेरी ज़िंदगी की एक हकीकी स्टोरी है। जो कोई ज़िंदगी ने मुझे दिखाया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबतें और तकलीफ़ें और बहुत कुछ ऐसा देखा है कि मेरा आज दिल कर रहा है कि मैं अपने लाइफ को और अपनी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात को एक वीडियो की शक्ल दे दूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी ये जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, लेकिन मैं अपनी बातों को और अपनी फीलिंग्स को, मेरे अंदर जो कुछ चल रहा है, मैं उसको एक वीडियो की शक्ल देना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या वाक़यात हुए, क्या क्या मुझे ज़िंदगी ने दिखाया। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें या शेयर करें। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ अपनी बातों को और अपने वाक़यात और मेरी अपनी फीलिंग्स को एक वीडियो की शक्ल में कैद करना चाहता हूँ, जो हमेशा ज़िंदा रहे, जो आप लोग तक पहुँच सके, आप मेरी ज़िंदगी से कुछ सीख सकें। जो कुछ मुझे ज़िंदगी ने दिखाया है और जो कुछ मैंने देखा है, आप ऐसे वाक़यात से बच सकें और अपने आप को सुधार सकें। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैं अपने घर में 2 भाई मुझसे बड़े हैं और 2 छोटे हैं। मैं तीसरे नंबर पर हूँ। मेरी लाइफ में मुझे जो प्यार मिला वो भी ऐसे ही मिला कि 2 बड़े और 2 छोटे। मैं अपनी ज़िंदगी में माँ बाप की मोहब्बत को और अपने बहन भाइयों को मोहब्बत को तरसता रहा, क्योंकि 2 बड़े जो थे वो आपस में इकट्ठे रहते थे, 2 छोटे थे वो भी इकट्ठे रहते थे। लेकिन मैं अपने अकेलापन दूर करने के लिए कोई ना कोई जगह तलाश करता रहता था। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तब मेरे पापा की नौकरी नहीं थी, उनको जॉब से निकाल दिया गया था और हमारे घर में खाने के फाके पड़े हुए थे। यहाँ तक कि घर में खाने के लिए नमक भी नहीं होता था। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो मैंने ये सोचा कि ऐसे हालात में घर को चलाना बहुत मुश्किल है, तो मैंने एक मोबाइल शॉप पर काम करना शुरू कर दिया। जहाँ पर मैं 7th क्लास से लेकर 10th क्लास तक मैं काम सीखता रहा। लोगों के दुकान पे जाके मैं उनके झाड़ू देता था, उनके सारा दिन, क्योंकि हमारे जब मैंने काम सीखा था तब 2008-9 की बात है। तब दुकानदार हजरात ऐसे करते थे कि जो बच्चा उनके पास काम करने या सीखने जाया करता था तो उनसे वो सारा दिन काम लेते थे। मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक था। मैं अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना चाहता था, तो मैं ऐसा करता था कि सुबह अजान नमाज पढ़ने के बाद मैं शॉप पे चला जाता और सफाई करके वापस आ जाता और स्कूल की तैयारी करके फिर स्कूल चला जाता। और वापस आने के बाद भी मेरी वही रूटीन रहती कि उनका सारा दिन काम करना, और वो मुश्किल से मुझे थोड़ा सा कुछ सिखाते। फिर मैंने ये सोचा कि ये ऐसे नहीं सिखाएंगे, तो मुझे अपना दिमाग और अपनी आंखों का हाजिर नाजिर रखना होगा। तो मैंने जैसे मेरे उस्ताद काम करते तो मैं उनको देखता रहता और घर आके वही प्रैक्टिस करता। आस्ता 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 मुझे भी कुछ करना या मोबाइल ठीक करने आ गए। जब मैं 10th क्लास में गया तो मुझे मेरे उस्ताद ने इजाज़त दे दी कि अगर आप अब किसी शॉप पे जाके काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा पाकिस्तान में जाकर काम किया, जहाँ पे मैंने एक मोबाइल शॉप पर रिपेयरिंग का काम पार्टनरशिप पे किया, जहाँ पे वो लोग मुझे जो भी हमें काम करता उसमें से आधा मुनाफा वो रखते थे और आधा मुझे देते थे, और मैं वो काम करके वो सारे पैसे ला कर अपनी वालदा को देता ताकि वो घर में अच्छा निज़ाम चला सकें। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में गया तो मेरे वालिद की नौकरी बहाल होगी, वो जॉब पर चले गए। इन दिनों हमारे घर के हालात तो बहुत बेहतर हो गए, लेकिन मुझे वही
پیار کی کمی رہ گئی۔ میری والدہ جو تھی وہ چھوٹے بھائیوں سے پیار کرتی، اور دو بڑے بھائی تھے وہ مدرسے میں پڑھتے تھے، وہ دونوں اکٹھے رہتے تھے، درمیان میں اکیلا ہوتا تھا۔ تو میں اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف رکھتا تھا تاکہ مجھے یہ چیزیں فیل نہ ہوں، لیکن اندر ہی اندر میرے اندر طوفان چلتا ہی رہتا تھا کہ میں اکیلا کیوں ہوں، کون ہے جو میری کمی کو پورا کرے گا؟ پر کوئی بھی نہیں ہوا کرتا تھا، مجھے میری کمیوں کو خود ہی پورا کرنا تھا، تو میں اپنے آپ کو بزی رکھتا تھا۔